Hello students, welcome to your computer class. Now we have started the chapter number 3 working with the function in the previous class. Now summarize. Function is a subprogram, a group of code which have some name, which receive some parameter, perform the work and gives you the result, and the code will execute when you call the function. मतलब फंक्शन आपका एक ऐसा सब प्रोग्राम है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ कोड है जो किसी काम को कर रहा है. अब आपकी मर्जी है, आपका काम अगर ऐसा हो सकता है जिस काम को करने के लिए कोई पैरामीटर चाहिए हो, जैसे 2 नंबर का सम है तो कौन से 2 नंबर, दैट इज द पैरामीटर. तो वो जो काम कर रहा है उस काम को करने के लिए वो पैरामीटर रिसीव करता है, काम को परफॉर्म करता है, रिजल्ट रिटर्न करता है. ठीक है, ऐसा ग्रुप ऑफ कोड है. और ये ग्रुप ऑफ कोड कब एग्जीक्यूट होता है? जब आप उस फंक्शन को कॉल करते हैं. जैसे 2 नंबर के सम का फंक्शन है, आपको जिस समय 2 नंबर के सम कराने की जरूरत पड़े उस समय आप उस फंक्शन को कॉल करते हो. जिस 2 नंबर का सम कराना है वो 2 नंबर आप उसे भेजते हैं, तब वो उन 2 नंबर पे काम करता है. जो 2 नंबर आपने उसे भेजे उस 2 नंबर पे काम कर रहा है. मीन्स इट रिसीव द पैरामीटर, परफॉर्म द वर्क एंड गिव यू द रिजल्ट. ठीक है, अब डिफाइनिंग फंक्शन इन पाइथन, वैसे मैंने कल बताया है, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन. डिफाइनिंग फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं मैंने आपको बताया था. डेफ इज द कीवर्ड, उसके बाद आता है फंक्शन का नाम, उसके बाद आती है पैरामीटर लिस्ट, पैरामीटर्स, उसके बाद आता है सेमीकोलन, उसके बाद स्टेटमेंट जितने चाहो स्टेटमेंट्स, and return is also optional. return value. ठीक है, now I am defining this function once again. First def keyword अब जो ये बताता है कि now the function definition is started. मतलब इसके बाद की लाइनें फंक्शन डेफिनेशन है, मतलब यहाँ से इस लाइन से फंक्शन शुरू हो रहा है. ठीक है, फंक्शन का नाम, ढेर सारे ग्रुप ऑफ कोड हो सकते हैं जो अलग अलग काम कर रहे हो. ठीक है, तो हर ग्रुप ऑफ कोड का नाम अलग अलग होता है ताकि आपको जिस ग्रुप ऑफ कोड या जिस वर्किंग की जरूरत है आपको उस नाम से कॉल कर सके. तो हियर इज अ यूनिक नेम ऑफ द फंक्शन. पैरामीटर लिस्ट. पैरामीटर लिस्ट मतलब फंक्शन काम करने के लिए कोई पैरामीटर रिसीव कर रहा है, यहाँ पर ये ऑप्शनल है. आपका फंक्शन ये दिस वन एक भी पैरामीटर रिसीव नहीं करने वाला हो सकता है. 1 पैरामीटर, 2 पैरामीटर, 3 पैरामीटर, जितने पैरामीटर उसे वर्क करने के लिए चाहिए. मीन्स यहाँ पर देयर इज नो बाउंडेशन. इट फ्रॉम द 0 टू, अच्छा इंफिनिटी नहीं बोलते, इंफिनिटी हाउ कैन यू राइट अ इंफिनिटी इन योर प्रोग्राम, बट देयर इज नो लिमिटेशन, नो लिमिट. ठीक है, फ्रॉम 0 टू योर नीड, जितने आपको वर्क करने के लिए जितनी नीड है उतने फंक्शन, उतने पैरामीटर आप इस फंक्शन में भेज सकते हैं और वो यहाँ पर आप कॉमा कॉमा करके लिखते हैं. ठीक है, लास्ट वन इज द कोलन. अब कोलन में आपको याद दिलाऊं. ठीक है, जब हम लोग इफ लिखते थे एक कंडीशन में लास्ट में कोलन विच टेल्स अस नाउ द ब्लॉक इज स्टार्टिंग, यानी इफ के अंदर जितने स्टेटमेंट हैं वो वाला ब्लॉक, अब इसके बाद एक टैब स्पेस के बाद वो नंबर ऑफ ब्लॉक, वो स्टेटमेंट यानी 1 ब्लॉक शुरू होने वाला है. ठीक है, फॉर हम लोग लिखते हैं उसमें भी कोलन लगाते हैं. मीन्स अब इसके बाद की लाइनें एक ब्लॉक है. हम लोग व्हाइल लिखते हैं फिर कोलन लगाते हैं. मीन्स नाउ द ब्लॉक इज स्टार्टिंग. सेम हियर, ब्लॉक मीन्स नाउ द फंक्शन ब्लॉक इज गोइंग टू स्टार्ट. अब इस लाइन के बाद जो एक टैब देके जितना नंबर ऑफ लाइन है वो एक ब्लॉक का पार्ट है.
दिस मीन्स दिस. इसके बाद फंक्शन की वर्किंग, जो भी फंक्शन वो काम कर रहा हो वो स्टेटमेंट. एंड द लास्ट लाइन, काम कर लिया, रिजल्ट आ गया. ठीक है, अब वो लास्ट जो रिजल्ट उसे जहां पर कॉल किया वहां पर भेजना है. तो रिटर्न के बाद यहाँ पर जो भी पैरामीटर, जो भी वैल्यू आप लिखेंगे, फंक्शन वो वैल्यू कॉलिंग वाली प्लेस पर रिटर्न करता है. तो दिस इज द फंक्शन स्ट्रक्चर, राइट. सम एग्जाम्पल. यहाँ पर चलिए मैं एग्जाम्पल से आपको डिफाइन कर दूंगी. आई एम डिफाइनिंग 4 पार्ट्स. ठीक है. डेफ सम x, y z is equal to x plus y and return z. First function. Def greeting print hello all with parameter. Okay, now again without parameter. With parameter I'm not returning anything. Def same ले लेते हैं. Sum x y z is equal to x plus y print z. Print z or write a return, or without writing a return I am writing. Right. Now here मैंने 3 फंक्शन लिखे based on the parameter list and returning. First, def keyword से, मतलब which is the compulsory one. def keyword जो ये डिफाइन करता है कि इसके बाद की लाइन ये फंक्शन है. def keyword. उसके बाद फंक्शन का नाम. पहले आते हैं इस फंक्शन पे. ये फंक्शन सम नाम का फंक्शन है जो 2 पैरामीटर रिसीव कर रहा है, दोनों को सम कर रहा है, रिटर्न रिजल्ट कर रहा है. यानी ये फंक्शन 2 पैरामीटर रिसीव कर रहा है और एक रिजल्ट रिटर्न कर रहा है. पैरामीटर भी है, रिटर्निंग वैल्यू भी है. नाउ दिस फंक्शन, दिस def greeting means greeting नाम का फंक्शन which is not receiving any parameter and not returning any parameter. जब आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे ये एक हेलो मैसेज प्रिंट करेगा और खत्म. कोई पैरामीटर रिसीव नहीं कर रहा है और कुछ भी रिटर्न भी नहीं कर रहा है. काम तो कर ही रहा है ना. आप जितनी बार आप ग्रीटिंग फंक्शन को कॉल करेंगे ये हेलो या वेलकम या जो भी मैसेज आपने लिखा हो वो प्रिंट कर देगा, ये हेलो प्रिंट करेगा, बट इट इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग. सो द फंक्शन विच इज रिसीविंग आर्ग्यूमेंट, रिटर्निंग आर्ग्यूमेंट. फंक्शन विच इज नॉट रिसीविंग एनी आर्ग्यूमेंट, नॉट रिटर्निंग एनी आर्ग्यूमेंट. फंक्शन विच इज रिसीविंग एन आर्ग्यूमेंट बट नॉट रिटर्निंग. सेम फंक्शन आप रिटर्न न लिखिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. When you write a return and not returning anything, it return none. Remember in mind. ठीक. जब आप रिटर्न कीवर्ड खाली छोड़ते हैं तो ये नन रिटर्न करता है, और अगर आपने रिटर्न नहीं लिखा तो फिर इट्स नॉट रिटर्निंग एनीथिंग. ठीक है. नाउ def sum x y return receiving 2 parameters बट नॉट रिटर्निंग. क्या कर रहा है, दोनों को जोड़ कर यहीं पर प्रिंट कर दे रहा है, रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है. तो पैरामीटर और रिटर्निंग इज बेस्ड ऑन यू. आप पैरामीटर भेजना चाहते हैं, जरूरत है भेजिए, नहीं भेजना चाहते ना भेजिए. फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है, अच्छी बात है. नहीं रिटर्न कर रहा है तो भी ओके वन. बट रिमेनिंग थिंग, डेफ कीवर्ड, नेम ऑफ द फंक्शन, कोलन, these all are the compulsory. Right? Now the definition हो गई, फंक्शन एडर हो गया, पैरामीटर हो गया. दिस इज द फंक्शन बॉडी, दिस इज द फंक्शन डेफिनेशन, दिस इज द पैरामीटर, दिस इज द बॉडी.
and the body is a one tab indent. Now structure of a Python program. अब आपको ये समझ में तो आ गया कि ओके फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ कोड विच परफॉर्म्स अ वर्क. अब हम उस ग्रुप ऑफ कोड को अपने प्रोग्राम में यूज कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, राइट. देखिए, नाउ दिस इज द हेडिंग स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम. स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम मतलब आपके प्रोग्राम में फंक्शन है और भी ढेर सारी चीजें हैं. क्या चीज आप कहाँ लिखेंगे, फंक्शन को कॉल कहाँ पर करेंगे, बाकी चीजें आप कहाँ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, वो कहाँ की पार्ट है. पहली चीज, आपके प्रोग्राम में केवल एक फंक्शन नहीं होता. नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन द यूजर डिफाइंड फंक्शन. मतलब फंक्शन आप डिफाइन कर रहे हैं, आपका प्रोग्राम है. आपके प्रोग्राम में कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने केवल एक फंक्शन डिफाइन किया हो, आप बहुत सारे फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं. तो प्रोग्राम में आप ऐसे लिखते हैं, डेफ, फंक्शन हमेशा डेफ से स्टार्ट होगा. फंक्शन नेम, मान लीजिए ये फंक्शन 1 है, ठीक है. स्टेटमेंट, जितने भी स्टेटमेंट हो, डेफ फंक्शन 2, स्टेटमेंट डेफ फंक्शन 3, स्टेटमेंट. नाउ योर मेन प्रोग्राम. इस मेन प्रोग्राम जिसमें आप फंक्शन 1 या फंक्शन 2 या फंक्शन 3 को कॉल कर रहे हैं. फंक्शन 1, फंक्शन 2 या फंक्शन 3 को आप कॉल कर रहे हैं. अब व्हाट इज दिस, ठीक है. आपका जो प्रोग्राम है वो कहाँ से स्टार्ट होता है. प्रोग्राम हमेशा मेन फंक्शन की पहली लाइन से रन होना शुरू होता है, रन होना, ठीक है. ठीक है, पहले मान लीजिए आपका प्रोग्राम आपका ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है. तो पहला इंडेंट यहाँ कर्सर यहाँ जाएगा. डेफ मीन्स उसे पता चल गया कि इस नाम का फंक्शन है, मगर इसके बाद वो एग्जीक्यूट नहीं कराएगा. वो इस फंक्शन की आखिरी लाइन अगली वाले से पहुंचा, फिर से मिला डेफ. उसको समझ में आ गया कि फंक्शन 2 नाम का एक फंक्शन है, बट इट विल नॉट एग्जीक्यूट द रिमेनिंग वन, दिस वन. तीसरा फंक्शन, ओके, पता होना चाहिए ना कि कौन से फंक्शन कहाँ पर है, ताकि जब हम कॉल करें तो वहां पे पहुंच सके, ठीक है. नाउ कम टू हियर, इट विल स्टार्ट द प्रोग्राम फ्रॉम हियर. नॉर्मल इसमें इसे मेन ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है. मेन ब्लॉक कौन सा ब्लॉक होता है, वो ब्लॉक जो फंक्शन नहीं है और जिस लाइन में कोई इंडेंट भी नहीं है, दैट इज द मेन ब्लॉक. उसका नाम भी मेन होता है, ठीक है. आप अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर आप प्रिंट में जस्ट प्रिंट अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर, ये लाइन अगर आप यहाँ पे लिख के प्रिंट कराए ना, तो आपको प्रिंट होगा मेन. यहाँ पे एज इट इज आपके प्रोग्राम में मेन लिखा हुआ नहीं है, ठीक है. बट आपका इंटरप्रेटर इसको मेन ब्लॉक के तौर पर अपने पास इस नाम के उसमें रखा. जैसे इसने फंक्शन का नाम रखा, अपने पास रख रहा है ना कि फंक्शन नाम ये है, फंक्शन नाम ये है, ताकि कॉल करे तो वहां पे जा सके. वैसे ही वो ब्लॉक जिसमें जो पहला स्टेटमेंट है और जिसमें कोई इंडेंट नहीं है, फर्स्ट लाइन which has no indent and no function, that is the main block. उसका नाम आपका इंटरप्रेटर मेन नाम से रखता है, ठीक है. अब आपका प्रोग्राम हमेशा मेन ब्लॉक से रनना शुरू होगा.
मेन ब्लॉक से रन होना शुरू हुआ। जो फंक्शन की कॉलिंग हो, जिस वक्त फंक्शन की कॉलिंग होगी उस वक्त वो फंक्शन कंट्रोल वहां जाएगा। फंक्शन सिर्फ फंक्शन वही फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और वापस जहां पर कॉल हुआ वहां। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लीजिए आपके में def सम नाम का ही फंक्शन है। सम x, y z इज इक्वल टू x प्लस वाई प्रिंट करा देते हैं। प्रिंट z नॉट रिटर्निंग एनीथिंग। def ग्रीटिंग प्रिंट हेलो। Okay, now main block A is equal to 10, B is equal to 20। फर्स्ट हमने ग्रीटिंग कॉल की। ग्रीटिंग सम A, B and then again greeting। Now this is our program। मान लीजिए हमारा ये प्रोग्राम है जिसका नाम कुछ भी abc.py है। ठीक है, अब जरा हम इस लाइन पे लाइन नंबर डाल देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमारा जो ये प्रोग्राम चलेगा कैसे? सबसे पहले ये वाली लाइन, ठीक है, डेफ कीवर्ड मीन्स लाइन नंबर 1। ओके, इट्स अ फंक्शन, तो वो कंट्रोल सीधा यहाँ से अगले उस पे जंप किया। फिर से डेफ मीन्स ओके इट्स अ फंक्शन, इट अपने पास ये फंक्शन का नाम रख रहा है, ठीक है, लेकिन फंक्शन की लाइनों को एग्जीक्यूट नहीं करा रहा है। ठीक है, इट्स अ 1 लाइन के बाद लाइन नंबर 4 आएगा। ठीक है, 4 के आगे भी रन नहीं होगा। नाउ कम हियर, दिस इज द ब्लॉक विच हैज नो इंडेंट। तो प्रोग्राम आपका रन होना यहाँ से शुरू होगा, यानी 4 लाइन के बाद रन होगा 6 और इसके बाद ऑनवर्ड रन होना शुरू होगा। लाइन नंबर 6 रन हुई, A की वैल्यू 10 हुई। लाइन नंबर 7 रन हुई, B की वैल्यू 10 हुई। 2 वेरिएबल डिक्लेयर हुए। नाउ कम टू द लाइन नंबर 8। 7 लाइन के बाद लाइन नंबर 8 आया। अब लाइन नंबर 8 में फंक्शन कॉल हुआ है। जैसे फंक्शन कॉल हुआ, कंट्रोल तुरंत इस फंक्शन पे पहुंच जाएगा, यानी लाइन नंबर 8 के बाद कौन सी लाइन रन होगी? लाइन नंबर 4। लाइन नंबर 4 कॉल हुआ, प्रिंट हेलो, यानी हेलो प्रिंट हुआ, दैट इज द आउटपुट। कैसे आउटपुट? ग्रीटिंग कॉल हुआ, हेलो प्रिंट हुआ। लाइन नंबर 4 के बाद चला लाइन नंबर 5। लाइन नंबर 5 के बाद फिर से वापस यहाँ पर आ गया जहां पर उसे कॉल किया था, यानी लाइन नंबर 8। लाइन नंबर 8 के बाद लाइन नंबर 9 में सम फंक्शन को कॉल किया, फिर से ऊपर पहुंचेगा, यानी 9 के बाद लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, विच इज प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y। A की वैल्यू x में कॉपी, B की वैल्यू y में कॉपी। 10 एंड 20, 10 प्लस 20 30, प्रिंट 30, यानी प्रिंट होगा 30। प्रिंटिंग रिटर्न हुआ, यानी इसके बाद फिर से ये पहुंच गया लाइन नंबर 9 में। इसके बाद अगली लाइन नंबर 10, विच इज अगेन फंक्शन कॉलिंग, फिर से यहाँ पहुंचा, यानी लाइन नंबर 10 के बाद लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 4 के बाद लाइन नंबर 5, विच इज अगेन प्रिंटिंग हेलो। Then come to the next one. This is the flow of execution. आपका प्रोग्राम जिस तरीके से रन होता है, that is the flow। किस मतलब लाइनें किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट हुई, that is the flow of execution. And this is the okay. Thank you.